जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको लिए मैं बताता चलूँ कि मेरा नाम जमील है और मैं अपने चैनल पे ई-कॉमर्स के जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ईबे, अमेज़न, शॉपिफ़ाई, एट्सी, टिकटॉक, वो सारे सिखाता हूँ फ्रॉम द स्क्रैच। उनके लिए है कि आज हम कवर करेंगे कि ईबे पे जब आप एक आइटम का टाइटल डालते हैं तो वो आपने कैसे डालना है, एक सक्सेसफुल टाइटल कैसे बनता है, एक अच्छा टाइटल कैसे बनता है, आपका जो आइटम है वो सर्च में बायर के लिए कैसे आएगा, कैसे आप अपने उस आइटम को सक्सेसफुल और विजिबल बना सकते हैं। तो ईबे बेसिकली किसी भी आइटम को आपने लिस्ट करना है, टाइटल के लिए आपको तकरीबन 80 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन देता है। आपने अपने आइटम का टाइटल जो है वो बिल्कुल विद इन दैट 80 वर्ड्स के अंदर आपने रखना है। वो कम भी हो सकते हैं, वो ज़्यादा भी हो सकता है, बट मैक्सिमम जो है वो 80 तक आप उस पे जा सकते हैं। अच्छा, टाइटल के इम्पोर्टेंस के हवाले से मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि व्हाई द टाइटल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी वजह ये है कि अगर आपका आइटम वीक भी है और आपका जो टाइटल है आइटम वाला वो स्ट्रॉन्ग है, आपने अच्छे कीवर्ड यूज़ किए हैं उसमें, तो आपकी विजिबिलिटी फिर भी उतनी ही ज़्यादा होगी क्योंकि आपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड है। आइटम की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और टाइटल भी अच्छा है। अगर आइटम की क्वालिटी अच्छी है और टाइटल अच्छा नहीं है तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बायर को विजिबल होगा ही नहीं। तो आपकी क्वालिटी तो अच्छी थी लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ। इसी तरह अगर आपका टाइटल अच्छा है और आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो आपका आइटम तो बिक जाएगा लेकिन बिकने के बाद इशू होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आपका आइटम भी अच्छा हो और उसका टाइटल भी स्ट्रॉन्ग हो। जैसे आइटम स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, अच्छी क्वालिटी वाला है, उतना उसका जो टाइटल है वो भी स्ट्रॉन्ग हो है। इंशाल्लाह आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती जाएंगी। बट टाइटल जो है वो जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा विजिबिलिटी के लिए प्रोडक्ट का टाइटल भी इम्पोर्टेंट है। तो आपने इस पे बड़ा फोकस करना है। जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, टाइटल और जो मेन आपकी जो इमेज है प्रोडक्ट की, दे बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन वही से पड़ता है कस्टमर को। तो पिक्चर से आइटम नज़र आता है, टाइटल से आइटम की डिस्क्रिप्शन वगैरह नज़र आती है कि बेसिकली उसका मॉडल क्या है, उसका टाइप क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसका कलर क्या है, उसका ब्रांड क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने वो टाइटल में इंक्लूड करनी है। उसकी कंपेटिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आपने कोशिश करनी है कि आप टाइटल में इंक्लूड करें। अच्छा, ये चंद चीज़ें जो मैंने बताई है कि आइटम का ब्रांड और कंपेटिबिलिटी और फीचर, उसका कलर, उसका साइज़, ये हर चीज़ पे अप्लाई भी नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका इलेक्ट्रिकल आइटम है तो इलेक्ट्रिकल आइटम में कलर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने उसकी कंपेटिबिलिटी रखनी है कि कंपेटिबिलिटी क्या है, आपने उसका मॉडल रखना है कि मॉडल उसका कौन-सा है, कौन-सी चीज़ के साथ ये कंपेटिबल होगा। तो वो वेरी भी करता है कि आपने कौन सा आइटम आप बेच रहे हैं, आपको इस टाइम कौन-कौन सी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है कि वो डालें। तो आपने अपने आइटम पे पहले फोकस करना है, उसके साथ-साथ आपने उसका टाइटल बना के जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी जो हम आपको बताएँगे कि मिसालें हम आपको देंगे, बाकी ज़ाहिर है देयर आर थाउज़ेंड्स ऑफ आइटम्स। हर एक आइटम को हम कवर नहीं कर सकते लेकिन हम कोशिश करेंगे मिसालों के थ्रू आपको समझा सके कि आपने अपने आइटम को लेके उसका टाइटल बनाना कैसे है। अच्छा, अभी ये इलेक्ट्रिकल आइटम की हमने बात की। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे यूके में बेसिकली जो एक स्काई बॉक्स चलता है जिसके थ्रू आप मुख्तलिफ चैनल्स देख सकते हैं, उसका एक रिमोट होता है। आप अगर वो रिमोट बेच रहे हैं तो आपने उसका टाइटल कैसे रखना है, स्काई क्यू रिप्लेसमेंट रिमोट फॉर टीवी। तो ये बेसिक चीज़ें आपने स्काई ब्रांड भी डाल दिया, टीवी भी डाल दिया, आपने उसको वो क्यू वॉइस कंट्रोल भी डाल दिया और रिप्लेसमेंट है तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने उसमें डाल दी। कस्टमर को क्लियर हो जाएगा कि ये रिप्लेसमेंट है स्काई क्यू रिमोट की वॉइस कंट्रोल के साथ। तो ये इंफॉर्मेशन उसके लिए चली गई। दैट्स इनफ। इसमें अब कलर की ज़रूरत नहीं है, इसमें साइज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आपने जितनी जो आइटम की इंफॉर्मेशन थी वो टाइटल में आपने प्रिसाइज करके डाल दी।
तो अच्छा, अब इसके अलावा लेट्स से आप कपड़े का कोई आइटम बेचते हैं, तो कपड़े में आपको साइज चाहिए, कलर चाहिए, ब्रांड चाहिए, आपने उसका जो मटेरियल वगैरह यूज़ हुआ हुआ है, ये सारी चीज़ें आपने टाइटल में इंक्लूड करनी है। तो इसका, चूंकि वो मॉडल और उन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट, तो आपने इन चीज़ों पे फोकस करने की ये इन्फॉर्मेशन जाए ताकि कस्टमर उस प्रोडक्ट को समझ सके टाइटल के थ्रू कि ये आइटम है क्या, व्हाट डज इट डू। अच्छा, आपने चंद चीज़ों को टाइटल में अवॉइड भी करना है, जैसे हम यूज़ करते हैं कि हाई क्वालिटी या फास्ट डिलीवरी या इस तरह की चीज़ें जो अननेसेसरी है वो टाइटल में ना डालें। वो आप डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो टाइटल में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। आपने फोकस करना है आइटम के ऊपर टाइटल में, स्पेशली सर्विस वगैरह जो दे रहे हैं या आप उसको एक्स्ट्रा डिफाइन कर रहे हैं, तो वो चीज़ें उस पे ज़रूरत नहीं होती टाइटल में। वो आप जो स्पेसिफिकेशन है या डिस्क्रिप्शन है उसमें आप डाल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड करना है, जैसे रिपीटिशन हो जाती है अक्सर किसी वर्ड की, तो कोशिश करें कि रिपीटिशन ना हो, एक ही वर्ड एक दफ़ा यूज़ हो। अच्छा, अगर आप टाइटल बना रहे हैं, लेट्स से आपका टाइटल काफ़ी लंबा हो गया, 80 वर्ड से ऊपर जा रहा है, तो आपने उसमें से जो रिमूवल करनी है वर्ड्स की, आपने कोशिश करनी है जो लीस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है सबसे पहले उसको आपने रिमूव करना है। आहिस्ता आहिस्ता जितना भी रिमूवल रिक्वायर्ड है वो आप रिमूव करते जाए वो वर्डिंग से, तो अपना जो लिमिट है उस पर आप आ जाएंगे। लेकिन आपने कोशिश करनी है जो लीस्ट इम्पोर्टेंट है सबसे पहले उन वर्ड्स को हटाना है, ताकि आपके पास जो रिमेनिंग वर्ड्स बचे वो काफ़ी आपके आइटम से रेलेवेंट हो। तो आपने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अच्छा, इसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि आप किसी बड़े ब्रांड का नाम यूज़ ना करें अपने आइटम के साथ, ताकि काफ़ी लोग करते हैं कि सिर्फ फॉर द सेक ऑफ सेलिंग द आइटम वो अननेसेसरी किसी ब्रांड का नाम उसमें लिख लेते हैं, जो कि वो ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो उसकी वजह से फिर आपके अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शंस भी आएंगी, कस्टमर कंप्लेंट्स भी होंगी, वायलेशन भी होगी, तो पॉलिसी वायलेशन ईबे की। तो फिर आपके रिटर्न के चांसेस ज़्यादा है और लॉन्ग टर्म में आपकी वो क्रेडिबिलिटी नहीं बन पाएगी। तो आपने सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन डालनी है जो आप समझते हैं बिल्कुल ट्रू सही इन्फॉर्मेशन है एक आइटम की। चार चीज़ें हैं: आइटम टाइप, उसकी शक्ल कैसी है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, और उसका वेट कितना है। चार चीज़ें हमने इस पे फोकस करना है। अच्छा, इसमें जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप क्वालिटी की बजाय, सॉरी, क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे फोकस करें। आप का टारगेट ये नहीं है कि आपने 80 वर्ड्स पूरे करने हैं टाइटल के लिए। आपका टारगेट ये है कि आपने एक आइटम को एक अच्छे तरीके से अपने टाइटल में डिफाइन करना है। तो एक लेट्स से 60 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन वाला जो टाइटल है वो अ, अगर क्वालिटी वाला है, तो वो 80 वर्ड्स वाली कॉम्बिनेशन वाले टाइटल से बेहतर है अगर वो वीक है। तो आप फोकस करें कि क्वालिटी हो, क्वांटिटी ना हो। ठीक है, क्वालिटी भी बेहतर है अगर क्वालिटी है उधर, फिर ज़ाहिर क्वांटिटी भी ठीक है। लेकिन जहाँ पे अगर आपका फोकस है क्वांटिटी पे और आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज हो रही है, तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट, वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा आपके लिए। अच्छा, इधर अगर आपका जैसे ही आपका टाइटल कंप्लीट हो जाता है एक लिस्टिंग के लिए, तो आप कोशिश करें उसको रिपीट करें, कुछ लाउडली उसको रिपीट करें, उसको समझे कि आप अपने आप को ज़रा कस्टमर के साइड पे रखें कि लेट्स से आप कस्टमर है और उस आइटम को आप देख रहे हैं, आपके सामने फिजिकल आइटम नहीं है, आपने टाइटल देखा है और फ्रंट पहली वाली इमेज देखी है, तो आपको क्या इंप्रेशन पड़ रहा है। एज अ कस्टमर आप उसको रिव्यू करें। अगर आप समझते हैं कि यस ऑल द कीवर्ड्स आर देयर, तो आप उसको पब्लिश करें। पब्लिश होने के बाद फिर इंशाल्लाह आपके ऑर्डर्स भी आएंगे, आपका आइटम सर्च में भी आएगा, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस भी स्केल होता जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने बस सिर्फ टाइटल कवर करना था। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन ऑन करें। नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आएगी। हम इंशाल्लाह मजीद फर्दर भी सीखेंगे बाकी वीडियोस में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।